चलिए, एक बड़ी खबर आपको बता रही, स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। अब एमएलसी पद से भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी की सियासत से जुड़ी है बड़ी खबर सामने आ रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है और समाजवादी पार्टी से भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद का बड़ा बयान, काशीराम जी की विचारधारा पर चलता रहूंगा। महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अखिलेश ने फोन भी नहीं किया। तो कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मैंने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। विचारधारा के सामने पद बहुत छोटा है। समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। पहले महासचिव पद से इस्तीफा दिया और अब पार्टी और एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो महासचिव पद से इस्तीफा दिया। अखिलेश ने फोन भी नहीं किया है, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव को पत्र लेकर इस्तीफा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बनाएंगे। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी उसका नाम होगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो पत्र लिखा है अब से कुछ देर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को, और लिखा था कि आपके नेतृत्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और अब मैं प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। ये टकराहट पहले भी होती रही है। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। मैं 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तारकटोरा स्टेडियम में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है, वहां पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद मैं पार्टी बनाने का अपना फैसले का उद्घोष भी करूंगा। तो अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी से और एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल राहुल, देखिए, इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये साफ कर दिया था कि वो अपनी एक नई पार्टी बनाने वाले हैं और ऐसी जानकारी सामने आ रही थी। लेकिन अब उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और साथ में विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। देखिए, जो सियासी घमासान या सियासी उथल पुथल मचा हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो ये एक बड़ा संकेत दे रहा है, ये एक बड़ा मैसेज है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत कैसी रहने वाली है और इसका क्या कुछ असर होने वाला है लोकसभा चुनाव के ऊपर। क्योंकि देखिए, एक तरफ अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के जो तमाम घटक दल है एक एक कर साथ छोड़ते जा रहे हैं। जयंत चौधरी का जाना भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए झटके से कम नहीं था। और अब जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा आरोप लगाया है, ये आरोप साफ तौर पर अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसकी विचारधारा को लेकर है और साथ में जो अखिलेश यादव का नारा था पीडीए का, उसको लेकर है। न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य बल्कि इनके वे साथी जो भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए थे, वे सभी एक सुर में अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं और अखिलेश यादव को दलित और पिछड़ा विरोधी बताने में लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि ये आरोप आने वाले दिनों में अखिलेश यादव को परेशान कर सकता है, क्योंकि इसी नारे के साथ, इसी स्लोगन के साथ अखिलेश यादव की कोशिश थी कि अगले लोकसभा चुनाव में जाया जाए, लेकिन अब इसी स्लोगन के साथ अखिलेश यादव के ऊपर हमला बोला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी से इस्तीफा देना भी कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है। हालांकि देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार समाजवादी पार्टी को असहज कर चुके थे अपने बयानों को लेकर, और स्वामी मौर्य के बयानों की वजह से कहीं ना कहीं सपा के अंदर
भी फूट देखने को मिल रही थी। और खासतौर पर अगर हम बात करें, जो एक सैद्धांतिक विचारधारा है समाजवादी पार्टी की, उस विचारधारा को लेकर भी जो तमाम नेता थे वो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला बोलते रहे। लेकिन अब जिस तरीके से स्वामी मौर्य ने इस्तीफा दिया, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन में कह सकते हैं कि सपा के अंदर कुछ और नेता इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हम सलीम शेरवानी की बात करें तो उन्होंने भी सचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। और देखिए, न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य, बल्कि हम अगर मुस्लिम नेताओं की बात करें तो आजम खां का जब मामला हुआ था, तो आजम खां को लेकर भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर ये आरोप लगाया गया था कि अखिलेश यादव आजम खां की अनदेखी कर रहे हैं। जिस ताकत के साथ आजम खां के साथ खड़े रहने की जरूरत थी, अखिलेश यादव उस ताकत के साथ खड़े नहीं हुए। और अब पीडीओ को लेकर अखिलेश यादव के ऊपर आरोप, निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये तमाम जो चीजें होंगी वो समाजवादी पार्टी के लिए किसी भी लिहाज से ठीक साबित नहीं होने वाली है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अविनाश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है और अखिलेश यादव को ये झटका लगा है। विचारधारा के सामने पद छोटा है, ऐसा स्वामी मौर्य ने कहा है। हालांकि अपने बयानों से लगातार समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान पहुंचाने का काम ज्यादा किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार एक धर्म को लेकर उनकी टिप्पणियां जो है वो सामने आती थी और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उस पर निरुत्तर हो जाते थे। तो कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसा स्वामी मौर्य ने कहा है। हालांकि कितना वो इसको जमीनी स्तर पर उतार पाएंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने और दिल्ली में एक कार्यक्रम में वो इसको लेकर उद्घोष करेंगे।